नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान और मैं हूं दीपक कुमार द्विवेदी। मेरे साथ हैं प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्री देश मिश्रा जी। आइए आपको ले चलते हैं देश मिश्रा जी की ओर। आदरणीय मिश्रा जी, आपका आर हिंदुस्तान में स्वागत है। अब मैं जानना चाहता हूं कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? पार्टी में आपने कितना समय दिया? आपका पार्टी में कैसा कार्यकाल रहा? और आप एक संक्षिप्त जीवन परिचय। आदरणीय दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आर हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और विषय जो आपका आया एक महत्वपूर्ण विषय है। एक छोटे कार्यकर्ता को पार्टी में किस रूप में होना चाहिए और किस रूप में है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मैं दिनेश मिश्र और विकासखंड राजपुर की तत्कालीन ग्राम पंचायत पिठापुर, जिसका मैं तत्कालीन ग्राम प्रधान भी हूँ, कई बार उस ग्राम प्रधान भी रहा हूँ। मेरा जो राजनीतिक क्षेत्र है वास्तव में आरएसएस से प्रारंभ हुआ। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सानिध्य में रहकर और उन्होंने मुझे वसुधैव कुटुंबकम की एक परिभाषा दी थी। मैं उस परिभाषा को लेकर के झुग्गी और झोपड़ियों में रहने वाले दीनहीन गरीबों की सेवा करने का भाव लेकर मैं अपनी ग्राम पंचायत से निकला और तत्कालीन समय में प्रधान भी रहा। प्रधान संगठन का मैं जिले का भी अध्यक्ष रहा और वर्तमान समय में प्रदेश महासचिव की हैसियत से संगठन का काम कर रहा हूँ और राष्ट्रीय गौरक्षक दल में भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है उसमें मैं 2000 के बाद पार्टी ने कई बार मुझे संयोजक के रूप में पंचायत पोस्ट का पदभार दिया और मैं पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से बड़ी ईमानदारी संगठन में कार्य करता रहा और संगठन के साथ निष्ठा भी है, पार्टी के साथ भी निष्ठा है। कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आपने पूछी है, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक पार्टी नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी की मूल धारा में उनकी जो एक विचारधारा है वो वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास करने वाली पार्टी है। मैं उस पार्टी की उस विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अनुयायी हूँ। मैं विचारधारा में समाहित हूँ। पार्टी हमें नहीं निकाल सकती, पार्टी कभी किसी कार्यकर्ता को नहीं निकाल सकती। पार्टी की जब विचारधारा बदल जाएगी और विचारधारा से हट के आदरणीय अटल जी जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, एक नारा हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, जिनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला, जिनका एक सपना था कि मेरा देश वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाए। और आज आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के उस कुशल नेतृत्व में देश विदेशों में सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। इसलिए मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन देश के नुकसान बर्दाश्त करने के लिए मैं अक्षम हूं। अगर पार्टी के लोग देश की भावना के साथ बात करते हैं तो भले ही मेरा नुकसान पार्टी में। जहाँ तक पार्टी का अपना एक आकलन है तो पार्टी अपने हिसाब से अपना निर्णय लेती है। पार्टी के कुछ लोग वो पार्टी नहीं हो सकती, वो पार्टी के कुछ तथाकथित पदाधिकारी हो सकते। क्योंकि मैंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी तो होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत के चुनाव में मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा, मैं पार्टी की वो विचारधारा थी। क्योंकि आदरणीय दीनदयाल जी कहा करते थे, यदि टिकट बंटवारे के समय सत्ता के लोलुपता में पदाधिकारी व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी अकिंचन, कमजोर, संगठन विरोधी एवं अपने जेब के कार्यकर्ता को अगर टिकट देके पार्टी में उतारता है तो मतदाताओं का वोट वो व्यक्ति लेने का अधिकारी नहीं हो सकता। और उस समय मतदाता का स्वतंत्र प्रभार है कि वो उस पदाधिकारी के निर्णय के विरोध में उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा जो टिकट मुझे नहीं मिला, वो टिकट पार्टी ने मेरा नहीं काटा, पार्टी की विचारधारा ने मेरा नहीं काटा,
पार्टी के कुछ तथाकथित पदाधिकारी जिन्होंने जिसे टिकट देकर के लड़ाया उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था और वो पार्टी की नीतियों से हटके टिकट दिए, इसलिए वो पार्टी से बाहर हो गए। मैं पार्टी से बाहर न था, न हूं और न भविष्य में रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों को देखकर लगा कि आप बात करते करते भावुक भी हो गए। और आज मुझे अटल जी की वो बात याद आई जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, अयम निजहा परो वेति गणना च लक्षित साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और आपने उस बात को जिसके जो बीजेपी की नींव में है उसको मानकर आपने चला। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2023 के पंचायत चुनाव में जैसा कि आपने कहा आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए, तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी में आपके इस कदम को एक बगावती स्वर्ण माना जाएगा? विषय तो बिल्कुल सच है और पार्टी की जो विचारधारा से जुड़ा हुआ पदाधिकारी होगा उसने आंतरिक मन से, अंतरंग मन से मेरे इस कदम की सराहना की। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पार्टी के साथ द्वेष भावना को मुझे कमजोर करने की कोशिश की है उन्हें जरूर बुरा लगेगा। उनकी निगाह में बगावती हो सकता हूँ, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए वास्तविक कार्यकर्ता है मैं उनकी भावनाओं में निश्चित तौर पर खरा उतरा और उसका कारण भी है सरकार के विरोध में चुनाव लड़ना। मेरा चुनाव 1 महीने के कार्यकाल में मेरे जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें संख्या बल में मैं पार्टी के कार्यकर्ता से कई गुना आगे रहा। आज 1100 मतदान इस समय 1100 मतदाताओं ने जो मुझे अपना मत दे करके मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि मैं विरोधी रहा हूँ। लोगों का लाड़ प्यार स्नेह मुझे कल था, आज है। जहाँ तक चुनाव हारने और जीतने का विषय है, सत्ता और सरकार में क्या नहीं होता है। जिन्हें अपने लिए कुछ करना होता है उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से हट के जो काम किया है, इसका परिणाम आज नहीं तो ऊपर, यहाँ नहीं तो ऊपर, तो परिणाम उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। और मैंने अगर पार्टी के साथ अच्छा काम किया है तो आज नहीं तो निश्चय कल हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। बिल्कुल, आपकी बातों से लगा कि ईश्वर और समय पर आपकी निष्ठा बनी हुई है। भविष्य में अगर आपको पार्टी में पुनः टिकट नहीं मिलेगा तो क्या आप पार्टी के साथ रहेंगे, क्या आप पार्टी से अलग जा सकते हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, जब तक हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी की जो पूर्व की विचारधारा थी वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्र का सम्मान इसमें बढ़ता रहेगा, देश जिसमें आगे होता रहेगा, हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं। व्यक्तिगत सामूहिक पार्टी अगर मेरा विरोध करती है तो एक बार विचार करने के लिए मैं बात हो जाऊंगा, लेकिन व्यक्ति विशेष के कारण मैं पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक प्रश्न मेरा दिमाग में आया कि जिला की राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? वर्तमान जिला की जो कमेटियां हैं क्या आपके पक्ष में हैं? कैसा क्या है? क्या आपके साथ भी काम चल रहे हैं? क्या आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पूर्व में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, लोकसभा के, उन चुनाव में मैंने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बढ़ चढ़ करके पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में निस्वार्थ भाव से बिना किसी शुल्क के पार्टी हित में कार्य किया था। और इसके बावजूद भी जब मेरा समय आया तो पार्टी ने नहीं, मैं ये बार कह रहा हूँ, पार्टी ने नहीं, पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने जो गंदा काम किया है ये उन्होंने अपने लिए किया है। और जिन्होंने मेरे साथ ऐसा कार्य किया है, जिन्होंने मेरे टिकट में अड़ंगेबाजी की है, जब वो चुनाव लड़े थे तो मैं प्रधान होने के नाते मैंने 3 जनपदों में उन्हें भी निस्वार्थ भाव से ग्राम प्रधानों से वोट कराए थे और उन्हें भी सत्ता में पहुंचाने में कहीं न कहीं मेरी भूमिका है। उन्होंने मेरे साथ जो किया ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, और उसके लिए मैं व्यक्तिगत आदमी किस हद तक चला जाए ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें मेरा कहीं। बिल्कुल, आपकी बातों से साफ साफ लग रहा है कि पार्टी में टिक और टेक्स्ट चलते रहते हैं और ये उठापटक चलती रहती है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारी कैसी है और अब पार्टी के साथ आप कैसे उसमें सहयोग कर रहे हैं? देखिए, 2024 में अगर टिकट को लेकर के और प्रत्याशियों को लेकर के नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को अगर विश्वास में नहीं लिया जाता है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुकूल प्रत्याशी नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनपद में नुकसान उठाया जा सकता है। यदि जिला प्रशासन, हमारी जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी
जिला कमेटी से हटके मूल कार्यकर्ता की विचारधाराओं को समाहित करती है तो भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। बिल्कुल आपकी बातों से लगा कि हिंदुस्तान की जय है, हिंदुस्तान की जय होगी और हिंदुस्तान की जय होती रहेगी। तो क्या आप आगामी 2024 के चुनाव के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में देखते हैं? ऐसा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो कोई व्यक्तिगत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं। समाज में भी चाहे महाभारत काल रहा हो, चाहे रामचरितमानस का कालखंड रहा हो, इन कालखंडों में भी कोई न कोई महापुरुष का उद्रेक होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें राज्याभिषेक की तैयारी थी, ढोल ताशे गाजे बज रहे थे और अंतिम क्षणों में उन्हें वनवास हुआ। वो वनवास होना भी जरूरी था। अगर उन्हें वनवास नहीं होता तो भाई का स्नेह, भाई के साथ क्या होना चाहिए इसका परिणाम नहीं आता। अत्याचारी के साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए ये भी सामने नहीं आता और केवल राम रह जाते हैं। वो जंगल गए, संघर्ष किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम गए। मेरे साथ भी वही हुआ। कोई नहीं रोक सकता था नगर पंचायत का चेयरमैन बनने से, लेकिन उस समय भी राज्याभिषेक की तैयारियों के साथ साथ मुझे भी वनवास हुआ। उसके पीछे भी कुछ ऐसा है, ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है लेकिन परिणाम। बिल्कुल दिनेश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हिंदुस्तान में समय देने के लिए। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर आज हिंदुस्तान को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान और आपके साथ मैं आपका दीपक द्विवेदी। सदा जुड़े रहिए और देखते रहिए आज हिंदुस्तान। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।